बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला हम सबों को, आप सबों को आफ़ियत के साथ रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इकराम मुसलमानों के हुकूक़ से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करते हैं। इसका बुनियादी मकसद आपसी इत्तिहाद है। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 226। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई थोड़ी सी नेकी को भी मामूली ना समझे। अगर कोई दूसरी नेकी ना हो सके तो ये भी नेकी है कि अपने भाई के साथ खंदा पेशानी से मिल लिया करे। जब तुम पकाने की गरज से गोश्त खरीदो या सालन की हांडी पकाओ तो शोरबा बढ़ा दिया करो और उसमें से कुछ निकाल कर अपने पड़ोसी को दे दिया करो। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 227। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 228। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजिम है कि अपने पड़ोसी के साथ इकराम का मामला करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पड़ोसी का हक़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो उसे दो, अगर वो तुमसे मदद चाहे तो तुम उसकी मदद करो, अगर वो अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज़ मांगे तो उसे कर्ज़ दो, अगर वो तुम्हारी दावत करे तो उसे कबूल करो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करो यानी अयादत करो, और उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, अगर उसे कोई मुसीबत पहुँचे तो उसे तसल्ली दो, अपनी हांडी में गोश्त पकने की महक से उसे तकलीफ़ न पहुँचाओ, क्योंकि हो सकता है कि तंगदस्ती की वजह से वो गोश्त न पका सकता हो, मगर ये कि उसमें से कुछ उसके घर भी भेज दो, और अपनी इमारत उसकी इमारत से इस तरह बुलंद ना करो कि उसके घर की हवा रुक जाए, मगर ये कि उसकी इजाज़त से हो। तरगीब। हदीस नंबर 229। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो ख़ुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तबरानी, अबू याला, मजमाउ ज़वाइद। हदीस नंबर 230। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लानी औरत के बारे में ये मशहूर है कि वो कसरत से नमाज, रोज़ा और सदका खैरात करने वाली है, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ देती है, यानी बुरा भला कहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोज़ख में है। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लानी औरत के बारे में ये मशहूर है कि वो नफली रोज़ा, सदका खैरात और नमाज तो कम करती है, बल्कि उसका सदका व खैरात पनीर के चंद टुकड़ों के आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से कोई तकलीफ़ नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में है। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 231। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मुझसे ये बातें सीखे फिर उन पर अमल करे, या उन लोगों को सिखाए जो उन पर अमल करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔